Hello students, welcome to my YouTube channel Smith Classes. So students, today we are going to learn about AP. AP means अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो आज हमने क्या है डिटेल वीडियो ने डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में। चारों चैप्टर हमारे हो चुके हैं, सभी की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। हम सीरीज वाइज चल रहे हैं। 10th का नया 2025 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो साथ के साथ सिलेबस करते जाइए आप। एनसीईआरटी का हर एक कल्ला सब मैं आपको करवाऊंगा। तो साथ आज हम 5th चैप्टर पे पहुंच गए हैं और 5th चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे डीप में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। बस आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज को आपने नोट करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का मतलब ही यही होता है कि कोई प्रोग्रेस का मतलब आपको बताइए बच्चों। प्रोग्रेस का मतलब है बच्चा आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब प्रोग्रेस आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। मींस आप पीछे चले जाओ, पीछे की प्रोग्रेस है। आगे चले जाओ तो आगे की प्रोग्रेस है, ठीक है। तो बोलोगे सर पीछे कैसे प्रोग्रेस होती है, एक समझाने के लिए, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना है, क्या सीखना है, किस फॉर्मूले की हमें जरूरत है, कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, वो सारी चीज करते हैं। सबसे पहले देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता क्या है। ये एक तरीके का अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोल देते हैं। एपी एक तरीके का सीक्वेंस होता है, एक तरीके का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। ये तरीके का सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। यहां से बच्चों दो वर्ड आ गए, एक तो आ गया सीक्वेंस, एक आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इनके बारे में देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस होता है जब हम किन्हीं नंबर्स को, किन्हीं डिजिट को एक असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 2, ठीक। और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये भी बताता हूं मैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये एक तरीके की एपी बन जाती है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेस बन जाता है। अब कैसे मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस है? कॉमन डिफरेंस देखो क्या होता है, दूसरी टर्म्स, इसको बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे A2, इसको बोल देंगे A3, ये A4, ये A5 अप टू होंगे, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस ये A को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म हो गई, चलो ठीक है, हो गई। उसके बाद जो D है, D को बोल देंगे हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस किसके बीच का? इन दोनों टर्म्स के बीच का। कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यानी कि अगर 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1। अब 3 में से 2 गया 1। इन सभी एपीज का जो डिजिट है, जो टर्म्स है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, वो सेम आना चाहिए। तभी हमारी इसको क्या कहेंगे हम, इज नोन एज एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अगर वो होगा, अगर वो डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है तो बच्चों वो एपी नहीं होगी, वो बिल्कुल भी एपी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। जैसे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, यानी कि 4 माइनस 3, ये भी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एपी क्या होती है। एपी के बारे में पता, जैसे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब एपी होता क्या है? एक नंबर, यानी कि सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? पर्टिकुलर ऑर्डर वाला एक हमारे पास सीक्वेंस होगा। अब ये रहा भाई, ठीक है, इसको सीक्वेंस बोल देंगे। अब सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे? जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A1 को भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A2 को बोलते हैं सेकंड टर्म, A3 को बोलते हैं थर्ड टर्म, A4 को बोलते हैं फोर्थ टर्म। उसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है? सपोज करो एक एपी है 1
2 3 4 अप टू 4। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैंने बोला है a की वैल्यू क्या होगी 1। अब d की वैल्यू जब निकालेंगे क्या निकालेंगे इसको a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये d की वैल्यू होगी। अब इसके अंदर हमें बतानी है कि भाई सपोज करो ये लगा दो, ये 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म्स है n। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं वो हमने काउंट करके लिखनी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। एक होता है हमारे पास n, an का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, इसको कई बार हम बोल सकते हैं। nth टर्म बच्चों को होती है जो पर्टिकुलर टर्म की बात करें, हम किसी भी टर्म की पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं या भी लास्ट टर्म की बात करें, तो यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या होता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले से हम an भी निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको 4 अननोन है, 4 अननोन में से आपको कोई भी 3 अननोन आपको देगा और आपने एक की वैल्यू निकालनी है, और बाकी स्टेटमेंट वाले सम सोल्व करने के लिए भी आपको ये बड़ा काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया, ये टर्म्स निकालने के लिए। सपोज करो हम कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, एक Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn होता है सम ऑफ टर्म्स। सो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला जो होगा Sn का एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। ठीक है, अब l क्या होगी, l होती है बच्चों लास्ट टर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब सपोज करो हमने निकालनी है a4 निकालनी है। अब a4 को हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, क्या करना है, अब इसको करेंगे हम a प्लस, ये 4 है, एक माइनस कर देंगे यानी कि 3d, ये 4 निकल जाएगा। हमें a5 निकालना है तो हम कर देंगे a प्लस 4d, a5 की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालनी है 100 टर्म, तो a प्लस एक माइनस कर दो 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एपी का, इससे बाहर कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और लिख लो हम कि अगर हमें जर्नल फॉर्म निकालनी हो, जर्नल फॉर्म निकालनी है किसी एपी की, जर्नल फॉर्म हमने स्टार्ट करनी है कहां से, ए, उसके बाद बच्चों a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, और उसके बाद a प्लस 3d। इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म निकालती है। ये जनरल फॉर्म होती है किसी एक की। ए के बारे में बता दिया, ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और एस एन होता है, एस एन स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ टर्म्स, और ए एन होता है nth टर्म। और मैंने टर्म्स निकाल दिए। और फिलहाल हम जो एक्सरसाइज 5.1 में जो काम करेंगे हम इस फॉर्मूले से काम करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। और उसके अलावा बस ये सारा फुल कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आपको एपी में कुछ नहीं है। अगर जो कुछ भी होगा मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि भाई किस तरीके से आपने करना है, क्या नहीं करना। इसके बाद हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आपने सारे कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय।